स्टार्ट कर, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, रूमेटिक हार्ट डिसीज। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज द रूमेटिक फीवर। स्टूडेंट्स थोड़ा इंट्रोडक्टरी हम कंप्लीट कर देते हैं कि रूमेटिक फीवर इज अ डिफ्यूज इन्फ्लेमेटरी डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय अ delayed response to an infection by group A beta hemolytic streptococci इन टॉन्सिलोफेरेंजियल एरिया। मींस कि जो रूमेटिक फीवर जो कॉज हो रहा है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला मैटर कर रहा है कौन सा ग्रुप ऑफ द इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ऑफ द इन्फेक्शन। मींस कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन के रीजन बिहाइंड, माइक्रोबायोलॉजिकल जो रीजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रीजन है, जो उसके रीजन बिहाइंड स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण देखने को मिला है। कौन से एरिया में है? टॉन्सिलोफेरेंजियल एरिया, अफेक्टिंग द हार्ट, जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्किन एंड द सबक्यूटानियस टिश्यू। कौन कौन से पोर्शन में देखने को मिला है स्टूडेंट्स? तो हार्ट है, जॉइंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्किन एंड द सबक्यूटानियस टिश्यू। मींस कि ये सभी पोर्शंस में देखने को मिला है इन्फेक्शन के रीजन बिहाइंड। It is thought that the 40 to 60% of patients with the ARF will go on the developing of the rheumatic heart disease। मींस कि जो भी पेशेंट्स है ARF जो है, कितने पेशेंट्स देखने को मिले? तो 40 to 60%। इसका रीजन है इन शॉर्ट कि जो भी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रीजन, मींस कि बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकाई। जो जो टॉन्सिलेट फॉर्म में, मींस कि स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा जो भी इन्फेक्शंस कॉज हो रहा है, उसके कारण रूमेटिक फीवर कॉज हो रहा है। जो रूमेटिक फीवर मींस कि जो अफेक्टेड ऑर्गन्स में जाके इन्फेक्शंस को क्रिएट करेगा। रूमेटिक हार्ट डिसीज इज अ क्रोनिक कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम रूमेटिक फीवर which involves all the layers of the heart। मींस कि जो रूमेटिक हार्ट डिसीज है, जो लॉन्ग टर्म रिजल्टिंग कॉज करेगा, एंड जो all the layer of the heart, each and every layer of the example पैनकार्डियाडिटीज। मींस कि पैनकार्डियाडिटीज की जहाँ पे जो लेयर्ड है, जितने भी लेयर्ड फॉर्म है, जैसे कि आपने एनाटॉमिकल फॉर्म ऑफ द हार्ट आपने देख लिया, तो जितने भी लेयर है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिला है। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैरिंग एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ द हार्ट वॉल्स। मींस कि जो भी कैरेक्टराइज द स्कैरिंग एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ द हार्ट, डिफॉर्म हो रहा है जैसे कि हार्ट के फॉर्म में, उसके वाल में डिफेक्टिव कंडीशंस ऑफ द बिकॉज ऑफ द complication of the heart। The commonest valves affecting the mitral and the aortic in the order, however all four valves can be affected। means कि commonest जो valve है, जो इसकी जो normal anatomical features affect कर रहा है mitral और aortic in that order, means कि mitral valve और aortic valve के order में उसको affect करेगा। however all four valve can be affected। means कि जो भी जितने भी myocardial form है, उसके पूरे जितने भी form है, वो सभी में अफेक्टेड देखने को मिलेगा। मींस कि इन्फेक्शंस के रीजन भी है, कौन कौन से फैक्टर फॉर्म्स हो रहे हैं वो देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स की, कौन कौन से लेयर अफेक्टेड है, कौन कौन से पोर्शंस अफेक्टेड है। तो बेसिकली अफेक्टिंग मिट्रल एंड द एरोटिक बॉर्डर, जो एरोटिक ऑर्डर में जो फोर वाल्व कैन बी अफेक्टेड, मींस कि फोर चैम्बर को अफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली मिट्रल और एरोटिक पोर्शन के ऑर्डर में। व्हाट आर द इंसिडेंट्स? अब देखते हैं स्टूडेंट्स आगे कि इंसिडेंस किसका है। तो रूमेटिक फीवर इज प्रिंसिपली अ डिसीज ऑफ चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड डिसीज जो है उसमें मीडियन एज, कौन सी एज के दौरान हो रहा है? 10 इयर्स के एज में। इट ऑल्सो अकर्स इन एडल्ट 20% ऑफ द केसेस में। इसमें किसमें देखने को मिला है? 20% केसेस में वो देखने को मिला है। तो आपको समझ होना चाहिए कि इंसिडेंस कौन कौन से एज ग्रुप ऑफ द पीपल में देखने को मिला है। रूमेटिक फीवर अकर्स इन इक्वल नंबर्स इन द मेल एंड द फीमेल, बट द प्रोग्रेसिव prognosis is the worst for the females and then for the males। means कि जो rheumatic fever occur equal numbers in the male and the female, दोनों में same देखने को मिला, but progression is worse for the female than for male। means कि जो progression हो रहा है rheumatic fever का वो worse होता जा रहा है female than the male, female से ज्यादा male में affected देखने को मिला। The disease is seen more commonly in poor socio-economical state of the society living in a dumb and the overcrowded place। मींस कि जो ऑब्जर्व किया गया है कॉमनली वो पुअर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेट, मींस कि जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकल फॉर्म बहुत लेस है, ऐसे टाइप ऑफ द सोसाइटी जो लिविंग कर रहे हैं, डैम्पिंग एरिया है, ओवर क्राउडेड है, तो वो जगह पे इन्फेक्शंस बैक्टीरियल का सबसे ज्यादा होने की संभावना ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस कॉल्ड एज व्हाट अर्बन स्लम।
देखते हैं स्टूडेंट्स, बराबर से याद रख लेना। कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ पे इंसिडेंट्स डेवलप होने की कंट्रीज में यहाँ पे एक थोड़ा इंसिडेंट्स दिया गया है कि रोमेटिक फीवर का ईयर में कितना एक एविडेंस दिया गया है 2001 में गवर्नमेंट के स्टेटस के द्वारा कितने के कितने एज बिटवीन में कितना एक्सपोजर्स देखने को मिला था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर। तो व्हाट आर द कॉजिंग फैक्टर बिहाइंड ऑफ द रोमेटिक फीवर। तो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एंड रोमेटिक फीवर कॉज्ड ऑफ द रोमेटिक फीवर, राइट स्टूडेंट्स। तो दोनों है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एंड रोमेटिक फीवर जो उसके कॉजिंग फैक्टर है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर, poor socio-economical status, poor overcrowding and the age that are the risk factor, climate, seasonal and upper respiratory tract infection, previous history of rheumatic fever, genetic predispositions, that all are the factor behind of the risk factor. The first one, poor socio-economic status. The people who are poor and belongs to the low socio-economic conditions are prone to get the rheumatic heart disease. Means कि जो इसका poor socio-economic status में rheumatic heart disease कौन करें। Overcrowding, people who are living in a slum or damp area are more prone to get the rheumatic heart disease. Means कि जहाँ सबसे ज्यादा people living कर रहे हैं बहुत dumping form में, more prone to get the rheumatic heart disease, बहुत ज्यादा होने का chances है overcrowding form में। Age, it appears most commonly in children between the age of the 5 to 15 years. Means कि जो appears हो रहा है commonly between कौन से age group में है, 5 to 15 years के group के बीच में risk factor देखने को मिला है। Climate and the season, कौन सा, it occurs more in the rainy seasons and in a cold climate. Means कि जो climate season है कौन सी condition में, rainy season in a cold climate में देखने को मिला है। Upper respiratory tract infection, the rheumatic fever is an outcome of the upper respiratory tract infection with group of beta hemolytic streptococcus. तो जो upper respiratory tract जो infections cause है rheumatic जो outcome है उसमें ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण कॉज्ड हो रहा है, जिसका रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा है। Previous history of the rheumatic fever, the client with previous history of the rheumatic fever are at high risk of the develop rheumatic heart disease. Means कि जो previous history rheumatic fever की जो है वो previous history rheumatic fever की are high risk of the develop rheumatic heart disease cause कर रहा है। Then उसकी कोई पॉजिटिव हिस्ट्री होनी चाहिए रोमेटिक हार्ट फीवर की, रोमेटिक फैक्टर की, कोई भी टाइप ऑफ रोमेटिक हार्ट डिसीज कॉज होने की प्रीवियसली कोई हिस्ट्री है। अदरवाइज कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएटिविटी फॉर्म में, स्टेंट का क्रिएटिविटी फॉर्म करने में, जो अगर स्टेंट में भी अगर आपको बताया गया उसी तरह से अगर कुछ इसका मेंटेन फॉर्म नहीं हुआ तो भी वो कॉम्प्लिकेशन के कारण वहां पे इन्फेक्शंस का स्प्रेड फॉर्म होता है। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस कौन सा है, तो रोमेटिक हार्ट डिसीज shows familiar tendency. मींस कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस क्या है, तो रोमेटिक हार्ट डिसीज शो जो familiar tendency। नेक्स्ट देते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो कौन से, तो पॉजिटिव एजेंट्स कौन से हैं, तो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, अनट्रीटेड स्टेफिलोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन, रोमेटिक फीवर इज कॉज्ड। ऑल द लेयर ऑफ द हार्ट एंड द मिट्रल वॉल बिकम द इन्फ्लेम। मींस कि उसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव जो ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ग्रुप है, आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े होंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप है, बीटा हेमोलाइटिक जो हेमोलाइटिक कॉज्ड कर रहा है, बीटा हेमोलाइटिक पायोनियरी ग्रुप जो स्ट्रेप्टोकोकाई untreated strep for the throat infections and rheumatic fever is caused. Then after all the layer of the heart and the mitral valve become the inflamed. उसके बाद inflammation cause होने के बाद वो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, inflamed होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे जाके कॉलोनाइज होने के बाद inflammation is there. Vegetation forms and a valvular regulator and the stenosis is there. Means कि valvular regulator and the stenosis form, means कि जो भी ट्रांसफर हो रहा है ब्लड का, valvular और stenosis means कि ओपन का ओपन ही रहेगा, जैसे कि मिट्रल वाल है तो उसका जो अगर कोई इंफेक्शन कॉज होगा, स्टेनोसिस होना मींस कि वहां स्टेडीनेस हो जाना, फ्लेक्स हो जाना, मींस कि स्पाज्मेटिक फॉर्म हो जाना, ओपन का ओपन ही रहेगा, वो क्लोज अपना अपीयरेंस नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर वो बंद नहीं हो रहा है तो उसका मैकेनिज्म प्रॉपर से वर्क नहीं करेगा और किसको वो कन्वर्ट करेगा, हार्ट फेलियर में। See, that is a rheumatic fever. यहाँ पे hemorrhagic, multiple hemorrhagic layer is there, some mitral valve disposal form and caused by the bacterial endocarditis. That is called as what, a stenosis. यहाँ पे देखो reaggregations means कि जो stenosis form हो रहा है ओपन का ओपन ही रहा है, even if not यहाँ आगे तो जा रहा है लेकिन रिवर्ट हो रहा है, means कि valve does not open all the way, not enough blood passes through it, means कि blood pass नहीं हो रहा, valve does not close all the way to the blood leak backwards. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसने है, तो मेजर मैनिफेस्टेशन कार्डियाक डिजीज,
polyarthritis, chorea, erythroma marginatum and subcutaneous nodules, that all are the clinical manifestation. Students, ये सब आपको नहीं, ये सिर्फ पैथोलॉजी तक ही आपको पढ़ना है, because we are studying a पैथोलॉजी. बट थोड़ा आपके इंटरेस्ट के लिए थोड़ा इसमें मैंने मेडिकल मैनेजमेंट थोड़ा लिया हुआ है कि जिससे आप 100% अंडरस्टैंड कर सके कि रूमेटिक फीवर में मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट कौन से तरह से है. सी मेजर मैनिफेस्टेशन आप देखो, नोडुलर्स, subcutaneous nodules, that is a subcutaneous nodules is observed into the arm. હવે પેલા ભાઈબંધને આપણે મળી જઈએ, બરોબર? Right. Minor manifestations include, what are the minor manifestations include? So fever associated with weakness, malaise, weight loss and the neuralgia, that is the minor manifestations include. Then the aplasia also included into the pathological appearance. Laboratory findings, what is the laboratory finding? Obviously this is a microorganism related transmission as well as infection related है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमें माइक्रोबायोलॉजी के लैब के द्वारा हम इन्फेक्शंस आइडेंटिफाई, जैसे कि स्टेनिंग मेथोडोलॉजी, कल्चर और बायोकेमिकल टेस्ट. पॉजिटिव थ्रॉट कल्चर फॉर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, तो हमें बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का अपीयरेंस करना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, कल्चर में और बायोकेमिकल टेस्ट में. लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में एलिवेटेड एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स में है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मींस की ESR रेट, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स एंड ल्यूकोसाइटोसिस, जो एलिवेटेड फेज हमें रिकॉर्ड में लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में देखने को मिलेगा. सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ल्यूकोसाइटोसिस और ESR रेट हमें स्टैंड करना पड़ेगा. Diagnostic evaluations, what are the diagnostic evaluations? The diagnosis of rheumatic heart disease is made after confirming antecedent rheumatic fever. मॉडिफाइड किसकी टेक्निक को हमें मॉडिफाइड करना है कि जो डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करने में, तो रिवाइज्ड बाय 1992 बाय द जोन्स क्राइटेरिया. तो व्हाट आर द जोन्स क्राइटेरिया अबाउट द रूमेटिक फीवर? तो जैसे कि मैनिफेस्टेशंस पे हमें पता चलेगा कि व्हाट आर द मेजर क्राइटेरिया टू फॉर्म ऑफ दिस. तो माइनर मैनिफेस्टेशन है फर्स्ट वन, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में प्रीवियस रूमेटिक हार्ट फीवर है. ये सब क्लिनिकल अपीयरेंस है जो 1992 के बाद रिवाइज्ड किया गया है गाइडलाइन के बाद. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? The previously rheumatic fever of the rheumatic heart disease, athlesia, fever associated with the weakness, means कि जो fever आ रहा है associated weakness के साथ fever होगा. Malaise means कि बहुत ज़्यादा fatigue feel होगा. Weight loss and anorexia. Anorexia का meaning वही है कि fatty feel होना, लेकिन ऐसा डाइट बढ़ गया या कुछ हो गया कि जिसके कारण ऐसा फील होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा weight put on कर लिया है. That is called as what? That condition called as what? Anorexia. What are the laboratory findings, students? So elevated erythrocyte sedimentation rate, C reactive proteins, and another factor that are, students, and another factor that is a ECG and the echocardiogram to confirm the rhythm, problem and structural changes. Problem with the PNR interval, elevated ESR level, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड द ल्यूकोसाइटोसिस, इसको फाइंड आउट करना है लेबोरेटरी के द्वारा. ईसीजी फाइंड आउट करना है, इकोकार्डियोग्राम टू कंफर्म द रिदम, प्रॉब्लम एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, प्रोलॉन्ग्ड पार्ट ऑफ P2R इंटरवल्स. ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को मेजर करना है, उसका जो वेव्स बन रहे PQRS, तो इसमें इंटरवल P2R में से कितने इंटरवल हो रहे PNR में, उसको कॉस्ट करना है. ईसीजी आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि ईसीजी कैसे होता है, राइट? वो मेथोडोलॉजी आप सर्जिकल में पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंटेशन जब आपका स्टडी करने का उसमें होगा कि किस तरह से है. सिर्फ हमें यहाँ की पैथोलॉजी को आइडेंटिफाइड करना है कि किस तरह से उसमें रूमेटिक हार्ट फीवर कॉजेस फैक्टर होते हैं, उसकी पैथोलॉजी क्या है, सिर्फ वही पैथोलॉजी में पढ़ना है. चेस्ट एक्सरे शोज दैट द एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट. ऑब्वियसली एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलेगा इन्फेक्शन के कारण, हेमरेजिक कंडीशन के कारण वो लार्ज हो गया है. एविडेंस ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो एविडेंस स्ट्रेप्टोकोकल ए ग्रुप में पॉजिटिव थ्रॉट कल्चर फॉर स्टेफिलोकोकस ए, एलिवेटेड और राइजिंग एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टाइटर एंड रिसेंट स्कारलेट फीवर. मींस कि जो भी पॉजिटिव थ्रॉट कल्चर होना चाहिए, मींस कि जो थ्रॉट वाला जो हमने मटेरियलिस्टिक लिया है, जो भी कल्चर उसका पॉजिटिव होना, बिकॉज स्ट्रेप्टोकोकल ए ग्रुप ए के इन्फेक्शन के कारण ही तो ये सब होना चाहिए, तो यही वही कल्चर डिफॉर्म पॉजिटिव आना चाहिए. एलिवेटेड और द राइजिंग एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टाइटर, मींस कि एंटीजन एंटीबॉडी टाइटर फॉर्म पॉजिटिव होना चाहिए. एंड रिसेंट स्कारलेट फीवर, मींस कि जो स्कारलेट फीवर कॉज होता है उसका रिसेंटली अपीयरेंस होना चाहिए, राइट? हमारा रूमेटिक हार्ट डिसीज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. सेकेंड टॉपिक हम स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं.
दैट इज अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. व्हाट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? जस्ट में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर की क्या है? तो फर्स्ट वन, कौन कौन से कंटेंट हमें ध्यान में रखने हैं? तो डेफिनेशन, टाइप्स, एटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, साइंस एंड द सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पेशेंट काउंसलिंग. ये सभी कंटेंट है जिसको हमें डिस्क्राइब करना है. तो डेफिनेशन क्या है? तो हार्ट फेलियर इज अ कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम एनी स्ट्रक्चरल और functional cardiac disorders that impairs the ability of the ventricle to fill with or eject the blood. मीन्स कि जो हार्ट फेलियर कॉज रहा है कि जो भी वेंट्रिकुलर फॉर्म से जो ब्लड पासेज होना चाहिए वो इजेक्ट होगा, मीन्स कि वो गैदर नहीं हो पाएगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. Congestive heart failure describes a condition where the heart muscles is weakened and cannot pump as strongly as the before. What is called as a congestive heart failure? To describe a condition, heart muscles कैसे हो जाएंगे? weak and cannot pump as strongly as the before. मींस कि जो पंप हो रहा है वो प्रॉपर्ली पहले जैसा स्ट्रॉन्ग उसमें फॉर्म नहीं हो सकता बिकॉज मल्टीप्लिटी कॉजिंग के द्वारा. कोरोनरी आर्टरी डिसीज में हमने मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन देखा था, कोरोनरी आर्टरी डिसीज देखा था, आर्थरोस्क्लेरोसिस देखा और रूमेटिक हार्ट फेलियर देखा. राइट, तो हम हार्ट फेलियर देख रहे थे सभी, इसीलिए मैंने एचएफ को लास्ट में लिया है बिकॉज हार्ट फेलियर होने के रीजन बहुत ज्यादा है, मल्टीपल है, तो उसको आपको जानना जरूरी है स्टूडेंट्स. Heart failure, this means the oxygen is reaching the organ and the muscles which can make feel tired and short of the breath. मीन्स कि हार्ट फेलियर कब होगा कि जो ऑक्सीजन है जो मीन्स के रीच हो रहा है ऑर्गन और मसल्स में वो मेक फील टायर्ड, मीन्स कि जो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म जो होना चाहिए वो कम हो रहा है मसल्स और ऑर्गन्स में, कि जिसके कारण वो हाइपोक्सिया कंडीशंस और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ डेवलप हो रही. Congestive heart failure, what is referred to as the state in which abnormal circulatory congestions exist a result of the heart failure. means कि congestive heart failure का refer किसको बोलते थे? abnormal circulatory congestions exist the result of the heart failure. Type of the heart failure, तो low output of the heart failure, high output of the heart failure and right ventricular failure, systolic dysfunction and diastolic dysfunction. First one, low output heart का तो systolic heart failure decrease the cardiac output and decrease the left ventricular ejection fraction. आप देखते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का तो डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट. जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा कोई भी टाइप में, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिसीज या मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन है, कि जिसके कारण कार्डियक के आउटपुट जो हो रहा है, ब्लड के आउटपुट हो रहे हैं, कम हो रहा है, जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर. डिक्रीज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, मींस कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो चेंबर है वहां से इजेक्शन हो रहा है, मींस कि जो प्रॉपर्ली जो पंप होने के बाद जो ट्रांसफर जो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होता. The second one is the diastolic heart failure, means कि elevated left and the right ventricular and diastolic pressure and may have a normal left ventricular ejection fraction. Diastolic heart failure elevated left और right ventricular जो end है diastolic pressure को cause करेगा and may have normal left ventricular ejection fraction, means कि जो left ventricular to right ventricular में जो fraction जो form है उसमें transmit हो जाएगा. High output हार्ट फेलियर, मींस कि ज्यादातर आउटपुट फेलियर कैसे हो सकता है? तो बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन. तो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर है सीन विद द पेरिफेरल शटिंग, लो सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड हाइपरथायरॉइडिज्म, बेरी कार्सिनोइड्स एंड द एनीमिया. दैट ऑल आर द कॉजिंग फैक्टर जो उसका फेलियर आउटपुट उसका ज्यादातर बढ़ जाएगा. हाइपरटेंशन एरिथमियासिस फॉर्म ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा? उसमें सिस्टमैटिक फॉर्म होगा, वेस्कुलर बेरियर जिसका वेस्कुलरिटी फॉर्म बढ़ जाएगा, हाइपरथायरॉइडिज्म, beriberi carcinoma and then often have the normal cardiac output. Right ventricular failure seen with the pulmonary hypertension, जो ऑब्जर्व हो रहा है pulmonary hypertension के कारण. नेक्स्ट देखते हैं systolic dysfunction. What is the systolic dysfunction? तो coronary artery disease पूरा hypertension कंप्लीट कर रहा था. valvular heart disease means what is called? तो अभी ही हमने देखा कि जैसे कि HF पढ़ने से पहले रोमेटिक फीवर में हमने देखा था कि वेल्वुलर फंक्शन को क्या हो रहा है? हार्ट का डिसफंक्शन हो रहा है. कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण हो सकता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन, हाइपरटेंशन के कारण, एंड जो वेल्वुलर पोर्शन से स्टेनोसिस फॉर्म हो रहा है उसको कॉज कर रहा है. डायस्टोलिक डिसफंक्शन दैट इज कॉज फॉर द हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो कॉज कर रहा है डिस्टोलिक डिसफंक्शन, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियो
myopathy. What are the etiological agents behind of the heart failure is caused by the systematic hypertension. What is called as hypertension? The first मैंने आपको बताया था कि hypertension कैसे डिक्रीज होता है, कैसे बढ़ रहा है, तो आपको बताई है एंजियोटेंसिन का जो एंजाइमेटिक फॉर्म हमने बताया था उसके कारण, और एक अनदर फैक्टर है कि रेट कब बढ़ेगा। तो हाइपरटेंशन इज 75% ऑफ द केसेस, जो हाइपरटेंशन जो है, जो हार्ट फेलियर होने का चांसेस 75% को बढ़ाएगा। Structural changes such as the valvular dysfunction causes the pressure or volume overload onto the heart. मींस कि structural जो हार्ट का वो चेंज हो रहा है, such as a valvular dysfunction, वाल्व का जो डिस्टर्बेंसेस फॉर्म है, स्टेनोसिस और फॉर्म है चेंज हो रहा है, causes pressure or the volume overload onto the heart. मींस कि जो प्रेशर डिफॉर्म में बढ़ेगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो हार्ट में। Hearts unable to pump enough blood to meet the tissue O2 requirement. जो heart unable to pump हो रहा है enough blood to meet the tissue of the O2. ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री फॉर्म जो टिश्यू में पंप के द्वारा होना चाहिए वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट के द्वारा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या कॉज हो रहा है? कंजेस्टिव हार्ट डिफेक्ट, सीवियर लंग डिसीज, डायबिटीज, ये सब कॉम्प्लिकेशंस के पार्टिसिपेटेंट फॉर्म है। तो हाइपरटेंशन के कारण तो क्रिएट होता ही है। डायबिटीज, सीवियर एनीमिया, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, हाइपरथायरॉइडिज्म एंड एब्नॉर्मल हार्ट रिदम की जो ज्यादा एब्नॉर्मल रिदमेटिक फॉर्म डेवलप हो रही है, राइट। Increase in a pulmonary pressure result in a fluid in alveolar form, that is called as what? A pulmonary edema, peripheral edema. Increase in a systematic pressure result in a fluid into the tissue, that is caused for the peripheral edema. Health conditions say that either damage the heart or make it work too hard. Means कि जो heart condition में obstruction के कारण या damage के कारण उसको work किसा होगा? hard हो जाएगा, जैसे कि coronary artery disease, heart attack, हार्ट मसल्स डिसीज, कार्डियोमायोपैथी एंड हार्ट इन्फ्लेमेशन, मायोकार्डियाटिस। जो सभी हार्ट इन्फ्लेमेशन को मायोकार्डियाटिस बोलते हैं। कार्डियोमायोपैथी जो आपको बोलते हैं कि हार्ट के मसल्स में कोई डिसीज कंडीशंस ऑकर हुआ है, जैसे कि रूमेटिक फीवर, उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। हार्ट अटैक किसके कारण होता है? तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। बाईपास सर्जरी हमने कल बताया था, कॉम्प्लिकेशन, और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, दैट इज अ small peripheral supply of oxygen supply is less because of the oxygen demanding observed their portion, that is called as what? A coronary artery disease. Students, ये सभी कंडीशन किसको कॉज कर रहा है? हार्ट फेलियर को। What is the epidemiology? तो 5 months Americans have a CHF, chronic heart failure, right? 5 million नहीं, sorry, month नहीं, 5 million Americans have a CHF. 550 100,000 न्यू केसेस एवरी ईयर, मींस कि बहुत ज्यादा अधिक तो ओबेसिटी के कारण, लाइफस्टाइल के कारण क्रोनिक हार्ट फेलियर का कॉजेस बढ़ रहा है। 800,000 पेशेंट विद CHF हॉस्पिटलाइज्ड एवरी ईयर, 250 die every year, and 50% patient die within a 5 years. 150% increase in the last 20 years. 2.6% total population has this disease, and incidence and associated morbidity and the mortality is expected to increase in a future. What are the risk factors? तो hypotension, fluid retention and the worsening of the CHF, chronic heart failure, ब्रेकाइडियल और द हार्ट ब्लॉक, मींस का ब्रेकाइडिया मींस की जो एरिथमिया फॉर्म हो रहा है, मींस की जो हार्ट का जो वाल्विंग पोर्शन है, रिदम बन रहा है, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, हार्ट को ब्लॉक कर देगा। मींस की जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हार्ट में जितने भी वेसलाइटिक फॉर्म है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण ओवरलोड बढ़ेगा वहां के ब्लड का। Contractive function in the patient with the CHF extra cerebrations, means की जो contractibility patients में chronic hypertension के कारण extra cerebration form होगा, that is a risk factor is there. Pathophysiology most important, यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स की in order to maintain a normal cardiac output, several compensatory mechanism play a role as under compensatory means के एक के बदले एक, तो कौन कौन से मैकेनिज्म कार्डियक आउटपुट में एक के बदले एक हो रही है? तो कंपनसेटरी एनलार्जमेंट इन द फॉर्म ऑफ द कार्डियक हाइपरट्रोफी, कार्डियक डायलेशन और द बोथ हाइपरट्रोफी और द कार्डियक डायलेशन, दोनों में से कोई एक है तो दोनों ही साथ में हो रहा है, राइट। ट्रॉफी का रीजन एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट पोर्शंस एंड कार्डियक डायलेशन, और बोथ दोनों ही कंडीशन हो रही है। ट्रैकार्डिया मींस इंक्रीज द हार्ट रेट। ट्रैकार्डिया का रीजन क्या है? जो एरिथमिया फॉर्म, हाइपरटेंशन के कारण हार्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो हाइपरटेंशन में मैंने फर्स्ट हार्ट का वहीं से स्टार्ट किया था, ड्यू टू ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ न्यूरोह्यूमरल सिस्टम, दैट इज रिलीज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन एंड आर्टेरियल नेट्रोयूटेरिक पेप्टाइड फॉर्म, एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड aldosterone मैकेनिज्म जो ट्रैकार्डिया फॉर्म कर रहा है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर ड्यू टू ऑफ द न्यूरोह्यूमरल सिस्टम, रिलीज ऑफ द नॉन एपिनेफ्रिन एंड आर्टेरियल
natriuretic peptidic activation of the renin angiotensin aldosterone mechanism को cause करेगा. Starling's law, within limits the force of the ventricular contractions is a function of the end of the diastolic length of the cardiac muscles within the turns is closely related to the ventricular and diastolic volume, जो diastolic volume को cause करेगा. And this is achieved by the increasing the length of the sarcomeres in dilated the heart, increase the myocardial contraction. ये easy है कि स्टार्लिंग्स का लो क्या है कि जो वॉल्यूम का लेंथ और ये डायलेटेड जो उसका हार्ट sarcomeres का कंडीशन बढ़ रही है, myocardial contractibility and thereby attempts to maintain the stroke volume, means कि जो पैथोलॉजी की stroke volume की increase कर रहा है. Heart failure result in a depressions of the ventricular function cause, जो ventricular function है depressed हो रहा है, कम हो रहा है, जिसको cause करेगा. Compensation in the form of the stretching of the myocardial fiber result, means कि compensate another form stretch और myocardial fibers result को cause करेगा. Stretching lead to cardiac dilations which occurs when the left ventricle fails to eject and its normal and diastolic volume. Compensatory mechanism तो sympathetic nervous system stimulation, renin-angiotensin system activation, myocardial hypertrophy and alter the cardiac rhythm. अब compensatory mechanism कौन कौन से, अगर blockage condition है, obstruction है, तो another compensatory mechanism है sympathetic nervous, means stimulate कर रहा है, renin-angiotensin system को activate कर रहा है, myocardial hypertrophy को cause कर, myocardial means की जो भी heart के muscles को बढ़ा रहा है, enlarge कर रहा है hemorrhagic form के कारण, और alter cardiac rhythm means की cardiac rhythm को alter करेगा. अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, दोनों की अलग अलग समय देखा, वो सभी का एक में देखते हैं. तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड द राइट वेंट्रिकुलर, जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ाई होगा स्टूडेंट्स की, किस तरह से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कॉज होता है. तो फर्स्ट वन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर किसके कारण होता है, तो मायोकार्डियाटिस. यहाँ पे हमारा मीटिंग का टाइम कंप्लीट हो जाए तो फिर से यही मीटिंग को आप रीजॉइन कर लेना स्टूडेंट्स, तो हम ये कंप्लीट कर पाए हमारा टॉपिक. इस्केमिक हार्ट डिसीज, इस्केमिक हार्ट डिसीज है मींस कि जो ब्लड वेसल्स में जहाँ पे ब्लड का जो ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इस्केमिया कंडीशन इज दैट इस्केमिक कंडीशन. मायोकार्डियाटिस मींस कि जो कार्डियक मसल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है. Valvular heart disease, stenosis is observed here, and restrictive pericarditis. Right ventricular failure, core pulmonate, right side valvular disease, right side myocardial disease, pulmonary hypertension, जो सभी राइट और लेफ्ट को वो कॉज करेगा. कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन से, तो तीन है. एक्टिवेशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन आर्टेरियल नेट्रोयूट्रिन पेप्टाइड, ट्रैकार्डिया को कॉज करेगा. Activation of the renin angiotensin aldosterone mechanism and the myocardial contractibility increase होगी. तीनों तीन कंडीशन किसको कर रही है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर रही है. एक्टिवेशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन आर्टेरियल न्यूरोयूरेटिक पेप्टाइड्स किसको कॉज कर रहा है, ट्रैकार्डिया को, मींस की जो हार्ट रेट है हाइपरटेंशन को वो बढ़ाएगा. हाइपरटेंशन बढ़ेगा तो फर्दर स्ट्रेस ऑन द मायोकार्डियल, मींस की जो मायोकार्डियल जो भी मस्कुलर पोर्शन उस पर बढ़ेगा, एंड किसको कॉज करेगा, वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को. अब देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म. अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म कॉज करेगा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन फॉर्म, मींस की जो भी सॉल्टिंग फॉर्म है उसको रिटेंशन को बढ़ाएगा. होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म पे इफेक्टिविटी होगी, वो भी किसको स्ट्रेस इंप्रूव करेगा, मायोकार्डियल का स्ट्रेस इंप्रूव करेगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करेगा. द थर्ड पोजीशन इज दैट मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मायोकार्डियल की बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचनिंग फॉर्म. एंड कार्डियक वर्कलोड, मींस की जो भी आउटपुट ब्लड का होना चाहिए, कार्डियक वर्कलोड होना चाहिए, वो भी बढ़ेगा. बिकॉज ऑफ विच रीजन, ऑक्सीजन, ये सिचुएशन के कारण स्टूडेंट्स, इस्केमिक कंडीशन के कारण हाइपोक्सिया कंडीशंस क्रिएट होगी. दोनों की मैकेनिज्म सेम पार्ट में तीन टाइप में डिवाइड किया गया है. सिंपल पैथोफिजियोलॉजी इसी तरह से आपको लिखना है, यस्टरडे भी बताया था, तो इसी तरह से ही समझना है थोड़ा. तो आपको यही समझना पड़ेगा कि पहले आपकी फिजियोलॉजी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद उसकी पैथोलॉजी. इस्केमिक कंडीशंस यहाँ और मायोकार्डियाटिस उसमें भी सबसे ज्यादा है. इस्केमिक कंडीशंस के कारण यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा एंड सेल स्ट्रेचनिंग फॉर्म बढ़ेगा. सेल स्ट्रेचनिंग क्यों होगा, बिकॉज हाइपोक्सिक कंडीशन के कारण उसको नहीं मिलेगा, दैट इज द रीजन भी है, उसको नरिशमेंट नहीं मिल सकती. और वो किसको कॉज करेगा, कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी है, डायलेशन. अब देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. तो रेनिन प्लस एंजियोटेंसिन किसको एक्टिवेट करेगा, एंजियोटेंसिन 1
एंड एंजियोटेंसिन 2 जो आगे भी हमने बात किया था, फिर से हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रेनिन कोरोनरी आर्टरी डिसीज की बात हो रही थी, तभी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। अब वन एक्टिवेट टू को करेगा, वो टू मैकेनिज्म को सिस्टम, वो टू मैकेनिज्म को पार्ट करेगा। जैसे कि फर्स्ट मैकेनिज्म यहाँ हम लेफ्ट साइड देखो तो पेरिफेरल वैसो कॉन्ट्रैक्शन, एंजियोटेंसिन 2 जो है एक्टिवेट हो गया, तो जिसके कारण पेरिफेरल जो फॉर्म है, जो वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, इसके पेरिफेरल के वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। एंड द सेकंड वन इज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशंस बढ़ेगा, जो सॉल्ट और वाटर रिटेंशन को बढ़ेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एडिमा फॉर्म होगा। अब पेरिफेरल यहाँ लेफ्ट के साइड देखो कि वैसो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसकी जो कंट्रैक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन के कारण है, इस्केमिक कंडीशन के कारण जो ब्लड फ्लो जो फ्लो में रिदम के साथ आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं होगा, इसीलिए जहां पे वो रुकेगा, जहां पे ऑब्स्ट्रक्ट होगा वहां के वो उसका लोड बढ़ेगा, और जो लोड बढ़ेगा वो क्या करेगा, उसका कार्डियक आउटपुट भी उसके बाद कैसा होगा, बढ़ेगा, जो किसको कॉज करेगा, हाइपरटेंशन को कॉज करेगा, और लास्ट में किसको कॉज करेगा, हार्ट फेलियर को। एल्डोस्टेरोन सिक्रीशंस हो रहा है, सॉल्ट एंड द वाटर रिटेंशन, जो होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म को कॉज करेगा, जिसके कारण क्या कॉज होगा, एडिमा। प्लाज्मा वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा, प्रीलोड फॉर्म इंक्रीज होगा, एंड कार्डियक वर्कलोड भी इंक्रीज होगा, जो किसको कॉज करेगा, हार्ट फेलियर को। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी दी गई है, ऑल्टर्ड कार्डियक रिदम फॉर्म, इसके लेफ्ट साइड का यहाँ पे लिया है फिजियोलॉजी का, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग फॉर्म, ऑल्टर्ड कार्डियक आउटपुट। साइंस एंड सिस्टम ऑफ द सीएसएफ तो कौन सा है, तो देखते हैं, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको लिखना है। तो शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ ऑफन विद एक्टिविटीज और while lying the flat, means की जो shortness of breath हो जाए because of the ischemic condition, weakness and the fatigue, awakening short of the breath at the night, need for increase the pillows at the night and help the lung, drain of the excess fluid, means की जो drainage form है वहाँ पे excess fluid का accumulate होना increase हो जाएगा, coughing or wheezing, sweating of the feet and the legs of the other dependent area जहाँ पे hypertension create होगा। एनोरेक्सियल मींस की लॉस ऑफ द एपेटाइट एंड द वेट गेन, एनोरेक्सियल फॉर्म मींस की एपेटाइटेड फॉर्म कम हो जाएगी एंड वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इस्केमिक कंडीशन। एचएफ का क्या सिम्टम्स है, तो फैटिक, ये टिपिकली हार्ट फेलियर का ही सिम्टोमेटिक फॉर्म है, जैसे कि फैटिक है, एक्टिविटी डिक्रीज, कफ स्पेशली सुपाइन, कफ कौन सी पोजीशन में होगा, पेशेंट का अगर सुपाइन पोजीशन में तो स्पेशली कफ हमें निकलना है। एडिमा, एडिमा कहाँ पे होगा, तो एडिमा होगा यहाँ फोर लेग में, राइट, यहाँ पे जो लेग फॉर्म है वहाँ पे एडिमा कॉज्ड बिकॉज ऑफ द स्पेशल सुपाइन फॉर्म। यहाँ एक एनिमेटेड वीडियो मैंने लिया है जो आपको बताना है स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, मीन्स की जो ब्रेथ है उसमें भी बहुत कम, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड अगर लेस हो गया तो हाइचअप को वो कॉज करेगा ही करेगा। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, मीन्स कार्डियक एरिथमिया, हाइपरटेंशन, एमाइनियन मींस के थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लीवर ऑन द एंजाइम, miniomas means की bone marrow suppressions and the liver toxicity, that is a complication form is there students, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी का एविडेंस हमें देखना है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे। अगर कॉम्प्लिकेशंस को आगे पढ़ना हो तो आपको सर्जरी तक जाना पड़ेगा, जो आपको थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे, फिजियो वाले स्टूडेंट्स, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स को कहीं इतना डिटेल में नहीं है, उनको सिर्फ मैनेजमेंट करना है, लेकिन डॉक्टरेट स्टूडेंट्स को अगर मैनेजमेंट करना है तो उसके साथ साथ आपको कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ आपको सर्जरी पोर्शंस और रिक्वायरमेंट जो उसका थेरापेटिक पोर्शन है वो पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि फार्माक है, तो रिकवरी फॉर्म है, तो ये सब आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे, लेकिन ये हमें कॉम्प्लिकेशंस हमें पता होनी चाहिए कि एरिथमिया फॉर्म क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, एमोनिया क्या है, राइट। तो ये सभी हमने फर्स्ट हाइपरटेंशन के लेक्चर में जब हमने हार्ट स्टार्ट किया था तब हमने कंप्लीट करवाया था स्टूडेंट्स, राइट। जीआई ट्रैक्ट मींस की वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड द कॉन्स्टिपेशन, जीआई ट्रैक्ट का एक मेजर रिफॉर्म है। ब्लड अगर नहीं सप्लाई रिफॉर्म होगा तो सभी सिस्टम को वो डिस्टर्ब करेगा, ये सिंपल वर्ड है स्टूडेंट्स, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा मिसलेरियस थिंग्स मैंने लिया है कॉम्प्लिकेशन का। न्यूरोलॉजिकल फॉर्म कौन कौन सा, हेडेक, फैटिक, इनोसेमिया एंड द वर्टिगो, वर्टिगो मींस की चक्कर आना, फैटिक मींस की बहुत थकान फील होना, इंसोमिया मींस की अच्छा फील नहीं होना, मींस की insomniac condition is there, and headache, continuous headache condition is there because oxygen supplied from न्यूरो सप्लाई को, न्यूरो जब हम पेरिफेरी नर्वस या पीएनएस एंड सीएनएस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि आपको पता ही है ऐसे नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टूडेंट के जैसे कि न्यूरॉन्स जो भी काम करते हैं वो सभी ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बिना वो काम नहीं कर सकते, उसमें भी कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का सप्लाई मिलना चाहिए,
अब यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी को फॉर्म हो रही है, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो रहा है या हार्ट फेलियर फॉर्म हो रहा है, मायोकार्डियल इंफेक्शंस कॉज हो रहा है, तो सभी में क्या कॉज हो रहा है स्टूडेंट्स की, वहां पे ऑक्सीजन का डिमांड, हाइपोक्सिक कंडीशंस ऑब्जर्व हो रही है, राइट। तो हेडेक ऑब्वियसली होना ही था। विजुअल मींस की कलर विजन्स, कलर हेलोस अराउंड द सब्जेक्ट। मिसलेरियस मींस की एलर्जीज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, नेक्रोसिस कंडीशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है तो हार्ट का, SAN, AV नोड सप्रेशंस, AV ब्लॉक, आर्टेरियल एरिथमिया एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया कॉज हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन को कॉज कर रहा है। डायग्नोसिस क्या है उसका, तो ECG, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, हार्ट कैथेटराइजेशन। व्हाट इज कॉल्ड एज द हार्ट कैथेटराइजेशन, स्टूडेंट्स हमने बताया था नैनो टेक्नोलॉजी के कारण हम जो ब्लड वेसल्स के जो वेसोडाइलेटर फॉर्म है उसको इन डायमीटर को इंक्रीज करेंगे, तो जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें हम स्टेंट रखेंगे, तो दैट इज यूज्ड फॉर द कैथेटराइजेशन, मींस कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो स्टेंट इंप्लेट करेंगे हम वहां पे जहां नैरोइंग फॉर्म हुआ है। स्ट्रेस टेस्ट हमने डेवलप करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था कि स्ट्रेस टेस्ट हम कैसे मेंटेन करते, पूरा डिटेल में पढ़ा था। और ब्लड टेस्टिंग ऑब्वियसली, उसमें ब्लड टेस्टिंग में कौन सा होगा, तो बायोकेमिकल टेस्टिंग, जैसे LDL HDL लेवल को हम देखेंगे, मेजर करेंगे। ट्रीटमेंट तो AC इनहिबिटर, डायूटेरिक्स, इनोट्रोपिक एजेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दैट इज द ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशंस इज देयर। ड्रग यूज टू द ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सा, तो वैसोडाइलेटर का इतने लिस्ट ऑफ द, ये सभी का आपको डिटेल में ड्रग फार्माक में आप स्टडी करोगे स्टूडेंट। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि आप फार्माक स्टडी करोगे तो उसमें उन्होंने अच्छे से बताया होगा कि हर एक स्पेशल ऑर्गन के हिसाब से ड्रग अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू एरोबिक एंड एनारोबिक। इंट्रोपिक एजेंट्स है एंड डायूटेरिक्स है, जैसे कि बुलमेटाइन, फ्लोरोमेंस। डायूटेरिक्स में होता है कि जैसे कि हेवी सॉल्ट मेटल्स को हमें कम करना है डाइट। ये बीटा ब्लॉकर है, तो बीटा ब्लॉकर आपको पता ही है, हमने कोरोनरी आर्टरी डिसीज में देखा था कि जो ब्लॉकिंग फॉर्म हो रही है, बीटा ब्लॉकर को रेगुलेट रखता है, जो उसकी ड्रग है कैल्शियम चैनल मींस होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है।